जान। स्वात्माभिमुख जो संवित्ति होती है श्रुत प्रवृत्ति, वही भाव श्रुत होता जो आत्मानुभव युक्त होता। क्षयोक्षम विशेष जो होता अनुभव आवरण का होता, उससे होता अनुभव ध्यान जो मति ध्यान से श्रेष्ठ ध्यान। करोड़ों ग्रंथों से जो होना होता वह अनुभव ज्ञान से होता। जो करोड़ों दर्पण से न होता वह एक चक्षु से भी होता। अभव्य को भी होता श्रुत ज्ञान, नहीं होता है आत्मज्ञान। द्रव्य श्रुत का कुश्रुत ज्ञान, अनुभवहीन आगम ज्ञान। 11 अंग का भी होता ज्ञान, यथा भव्य सेन मुनिराज। अनुभव बिना नहीं सुज्ञान, अभव्य थे मुनि भव्य सेन। शिव भूति को न था अंग ज्ञान, तुषमास भिन्न था उनका ज्ञान। अनुभव युक्त था श्रुत ज्ञान, जिससे मिला उन्हें केवल ज्ञान। अनुभव पारस मणि के सम, ज्ञान को करता अति महान। अनुभव इकाई अंक के सम, ज्ञान को जो करता गुणितमान। अनुभव युक्त जो आत्मज्ञान, जग में अति दुर्लभ ज्ञान। इससे ही मिले मोक्ष महान, कनक नंदी करे सतत ध्यान। अनुभव है सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान में है प्रधान। अनुभव है सच्चा ज्ञान, जो ज्ञानों में है प्रधान। जय बोलो परम पूज्य ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। फोटो बड़ा क्लियर आया गुरुदेव का? नहीं, आवाज में कुछ हो गया? भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाये किल केचन। जो विशेष 9 गुण है, 9, उनमें से द्वितीय जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है उपयोग, उसका वर्णन चलेगा। ऐसे जीव में अनंतानंत गुण एवं पर्याय है। गुण माने भाष्य, पर्याय माने मोडिफिकेशन। शुद्ध में शुद्धत्व, अशुद्ध में अशुद्ध। चेतन में चेतनमय है तो अचेतन में अचेतनमय। मूर्तिक में माने मैटेरियल थिंग, मैटर, उसमें तदनुकूल, और आत्मा में तदनुकूल अनंत गुण, अनंत पर्याय होती है। परंतु उन सब में प्रमुख गुण है उपयोग गुण। उपयोग के संबंध में द्रव्य संग्रह में माने विश्व द्रव्य विज्ञान में मुख्यतः 3 गाथाएं हैं। आज 3 गाथाओं के माध्यम से संक्षिप्त में जैन धर्म में वर्णित
अन्य दर्शन में वर्णित और विज्ञान में वर्णित, मनोविज्ञान में वर्णित उपयोग चेतना, उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। सर्वप्रथम गाथाओं का वाचन कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह में चौथा नंबर गाथा है, जो पूर्व में वर्णन किया गया था। जीव उपयोग प्रथम महान गुण है जीव, जो पहले जीता था, अभी जी रहा है, आगे जिएगा। संसारी जीव प्राणी स्व उपलब्ध भाव प्राण और द्रव्य प्राण से जीता है, परंतु उसमें भी निश्चय प्राण होता है। उसके आगे है उपयोग। अभी उपयोग जो विशेषण है भाष्य, उसके बारे में चौथी गाथा है। उपयोग दुबियप दंसन नानच दंसन चतुधा चक्षु अचक्षु ऊहि दंसनमयधम केवलम नेयम नानम अट्ठबियप्पम मधुसूद ओहि अनाननानि मणपज्जय केवलमभि पच्चखपरखभेयं च अट्ठचतुनानदंसनं सामान्यजीवलक्षणं भयं व्यवहार शुद्धनया शुद्ध पुनादंसनं नानम। ये मूल 3 गाथाएं हैं। अभी 3 गाथाओं को समय के अनुकूल संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर ने कहा है, जम अनानि कम खबदी भव सय सहस्र कोरिहिम तम नानी तिहि गुप्तो खबदी उत्साह संव्यक्तनम। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है, जम अनानि कम खबदी भव सय सहस्र कोरिहिम। जो अज्ञानी बाह्य कठोर से कठोर तत्व करके भी ग्रीष्म काल में पहाड़ के ऊपर, सर्दी में नदी के किनारे में, बरसात में वृक्ष के नीचे, महीना 5, 6, 7, 8 महीना भी उपवास करके, निर्गंथ होकर, केशलोच होकर, दिगंबर साधु बन करके, कितने भव में? भव सय सहस्र कोरि। भव सय माने 100, 100, सहस्र माने 1000, 1000, 100 मल्टीप्लाई 1000, तो कितने हो गया? 1000 को सहस्र में गुणा करना, माने 1,00,000 कोरि ही 1,00,000 करोड़ भव में जो एक निर्गंथ साधु कठोर बाह्य साधना करते हुए भी कम्मं खबेति कर्म को क्षपणा करता है, आध्यात्म की विशुद्धि करता है, आध्यात्मिक गुणस्थान का आरोहण करता है, मोक्ष के ओर प्रयाण करता है, माने 1,00,000 करोड़ भव में, नॉट ईयर, वर्ष नहीं, इतने भव में जो कर्म नष्ट करता है एक दिगंबर जैन साधु अज्ञान तप करते हुए, तम नानी कम खबदी, और जो आत्मज्ञान से युक्त, आत्मविशुद्धि से सही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य से सही, समता से युक्त, तम नानी ती गुप्त, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, ये तीनों से गुप्त
से गुप्त और निर्गंथ श्रवण, गृहस्थ नहीं, साधु के लिए वर्णन है। तम नानी त्रिगुप्त, क्योंकि त्रिगुप्ति सप्तम गुण स्थान ध्यान अवस्था में गुप्तियां होती है, छठे गुण स्थान तक नहीं, प्रमुक्त अवस्था में भी, छठे गुण स्थान में, चतुर्थ काल में भी नहीं। तम नानी त्रिगुप्ति खबेदी उत्साह समित, जो 1,00,000 करोड़ भव में जो आत्मविशुद्धि, आत्म कल्याण, कर्म की निर्जरा और मोक्ष मार्ग में प्रयाण, जो 1,00,000 करोड़ भव में भी नहीं होता है गणित के फॉर्मूले में, तम नानी त्रिगुप्त, तीन गुप्ति से खबेदी क्षपना करता है, कर्म को नष्ट करते हैं, आत्म विशुद्धि करते हैं, आत्म का उत्थान करते हैं। कितने? उच्छ्वास में तेणम, एक उच्छ्वास मात्र से, माने जघन्य अंतर मुहूर्त में आत्मा में इतनी शक्ति है, अनादि मिथ्या दृष्टि नित्य निगोद से आकर विवर्धन कुमार आदि 923 जीव, भरत चक्रवर्ती के बेटे, आदिनाथ भगवान के पोते, केवल अंतर मुहूर्त में अरिहंत सिद्ध बनेंगे। इतनी आत्मा में ऊर्जा है, शक्ति है। जैसे एटम बम, न्यूक्लियस बम विस्फोट होने पर, या विज्ञानिक अनुसार E=mc² के अनुसार जैसे ऊर्जा प्रकट होती है, उससे अनंत गुणित ऊर्जा आत्मा में है, सूत्र में है, गुप्त में है। केवल विस्फोट करने की आवश्यकता है। और वो विस्फोट कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। पूर्व में सम्यक दर्शन के बारे में वर्णन हुआ, आज सम्यक ज्ञान के बारे में वर्णन करूंगा। ऐसे महत्व है तो भी निगोदिया से लेकर वायरस से लेकर के मनुष्य तक में ये अनंत ज्ञान क्यों नहीं? शक्ति रूप में तो है, परंतु व्यक्ति रूप में नहीं। कारण क्या? सो सब्बनान दरसी कम्मेरायण शब्दा आच्छन्नम संसार समावन्नम न जानति शब्दा समम। इतनी शक्तियां, इतने गुण, इतनी पर्याय, इतनी उपलब्धियां हर जीव में है, तथापि ये संसार जीव केवल एक इंद्रिय नहीं, केवल पशु नहीं, केवल नारक नहीं, मनुष्य में भी, स्वर्ग के देव में भी अनंत शक्तियां भी प्रकट नहीं हुई। यहां तक कि गणधर में भी अनंत शक्ति नहीं है। गणधर में असंख्य, सर्वज्ञ में अनंत। तो ये जो अनंत पावर है, ब्लेस है, नॉलेज है, हैप्पीनेस है, ये कहां, ये सब गुण कहां गए? सो संपन्नदर्शी, हर जीव सर्वज्ञ है पोटेंशियली, द्रव्य दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से। सो संपन्नदर्शी कम्मारेण शब्द आच्छन्न, अष्टकर्म या संख्यात असंख्यात अनंत कर्म से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से आबद्ध होकर के न जानते शब्दा शब्द। जैसे दिन में सूर्य होते हुए भी घना बादल के कारण सूर्य किरण दिखाई नहीं, प्रकाश नहीं होता है। कभी कभी तो रात जैसे अंधेरा हो जाता है। ऐसे जो ज्ञान सूर्य, और वो ज्ञान सूर्य ऐसे जो भौतिक सूर्य करोड़ अरब से भी अधिक सूर्य से भी अधिक प्रकाश है, वो प्रकाश आवृत हो जाता है।
ढक जाता है। तो ऐसे जो चेतना, जिस चेतना का शोध बोध आविष्कार आधुनिक विज्ञान में, भले जीव विज्ञान हो, प्राणी विज्ञान हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। अभी रिसर्च के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चेतना का जो संक्षिप्त वर्णन करूंगा, आधुनिक विज्ञान भी कहां तक पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा, हर प्रकरण में संक्षिप्त में बताऊंगा। और आप लोग की आवश्यकता भी, आप लोग की प्रार्थना भी है। तो ऐसी जो चेतना है, उसके फिर कई भेद प्रभेद है जो आगे आएगा। फंडामेंटली आप लोग को बता रहा हूं, उपयोग दुर्व्यप, उपयोग के दो भेद है। दंशन दंशन चतुधा, दर्शन और ज्ञान। दंशनम चतुधा, दर्शन के चार, क्या? चक्षु अचक्षु, वही दर्शन मद केवल अमेयम। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये सामान्य वर्णन, अभी विशेष वर्णन करूंगा। अभी सामान्य पद्यानुवाद, ज्ञानोपयोग के नानम अट्ठवीयप्पम मदी सूद ओहि अनानी मन पज्जय केवलम अभि पच्चख परख भेयम च। ज्ञान उपयोग में 8 उपयोग है। मति, श्रुत, अवधि, ये तीनों सुज्ञान भी है, कुज्ञान है। जो मिथ्या दृष्टि, जो तत्व का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, देव शास्त्र, गुरु और धर्म का श्रद्धान नहीं करता है, वो सब मिथ्या दृष्टि। उन्हीं के संपूर्ण ज्ञान अनान, अज्ञान, कुज्ञान और मन पर्य और केवल ज्ञान। कभी भी कुज्ञान नहीं होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान, सुज्ञान और कुज्ञान संभव है। सम्यक दृष्टि के सुज्ञान और मिथ्या दृष्टि के कुज्ञान। ऐसे सुज्ञान 5, कुज्ञान 3, ऐसे टोटल कितने हुए? 8। और अट्ठ चतुनान दंशनम सामान्य जीव लक्षणम भनियम व्यवहार शुद्ध नया शुद्ध पुण्य दंशनम नानम। द्रव्य संग्रह की सबसे बड़ी विशेषताएं है। इसके हर गाथा में निश्चय व्यवहार मानी अनिकांतात्मक वर्णन। संसार में जो कुछ पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, उसका भी वर्णन, और संसार अतीत जो शुद्ध तत्व है, द्रव्य है, उसका भी वर्णन हर गाथा में है। अन्य गाथा में, अन्य ग्रंथ में ऐसे कम पाया जाता है, वो अलग अलग पाया जाता है, उसको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, परंतु यहाँ अलग कॉम्बिनेशन किया गया। ये हुआ सामान्य वर्णन। अभी इसका विशेष वर्णन विभिन्न आगम और आधुनिक विज्ञान के अनुसार संक्षिप्त में बताता हूं। अभी तो मैं बताया दिगंबर परंपराओं की गाथा और सूत्र के अनुसार। सितंबर के यहाँ भी वर्णन है 10वें काली का। उसमें कहा गया है परमम नान तदोदय अन्नानि किंदानि पुण्य पाप बंध मुख्य। सबसे ज्ञान, उसके बाद दया। यदि ज्ञान सहित दया नहीं है, उसमें स्वार्थ, संकीर्णता, शोषण, दगाबाज, अहंकार, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, ये सब विकार भाव होंगे। इसलिए परमम नानम, इसलिए कहा बिना जानते दोष गुणों को कैसे तजिए गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन है दर्शन मूल धर्म, दर्शन मूल धर्म है। और सम्यक ज्ञान
सम्यक दर्शन के बाद है। ये जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को जोड़ता है और सम्यक दर्शनों को और सम्यक चारित्र को समृद्ध करता है, पवित्र करता है, व्यवस्थित करता है। ये मध्य दीपक है। डॉक्टर शास्त्र में इसको मध्य दीपक कहा गया। मध्य दीपक माने जैसे दो हॉल है और उसके बीच में एक दीपक रखो तो दोनों हॉल को प्रकाशित करेगा। ऐसे सम्यक ज्ञान इसलिए कहा गया भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा है कील केचना तस्य एव अभावत बद्धा बद्धा है कील केचना। भेद विज्ञान हमारे यहाँ पर जैन धर्म में भेद विज्ञान ये शब्द विशेष प्रचलित है। सामान्य ज्ञान शब्द, विद्या शब्द ये शब्द है, विजडम, नॉलेज, आईक्यू ये शब्द है, परंतु एक जो कुछ शब्द है केवल जैन धर्म में प्रचलित है, जैसे भेद विज्ञान माने नॉलेज ऑफ नॉन अटैचमेंट। भेद विज्ञान जब आत्मा को, परमात्मा को, स्वयं को, पर को जो ज्ञान जानता है उसको कहते हैं भेद विज्ञान। ऐसे जो ज्ञान है तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभार। तीन भुवन में सार क्या है? सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, वैभव, भोग, उपभोग ये नहीं, या कोई राजा महाराजा देव बनी गया वो भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग को ज्ञात होगा इस अनादि अनंत विश्व में अनंत पंच परिवर्तन हो गए। अनंत बार मनुष्य जन्म, देव नारकी 84 लाख योनिया में हर जीव अनंत बार जन्म ले ली, परंतु भेद विज्ञान नहीं हुआ। इसलिए तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान मैंने केवल मौखिक नहीं, केवल बौद्धिक नहीं, या मनोविज्ञान के अनुसार चेतन अवचेतन ज्ञान तक नहीं, इसके आगे जो प्रज्ञा ज्ञान जो अभी आगे धीरे धीरे बताऊंगा, वो प्रज्ञा ज्ञान तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान। शिव स्वरूप शिवकार, शिव माने मोक्ष, शिव माने मंगल, शिव माने पवित्र, और आत्मा परम शिव है। शिव माने एटर्नल, शाश्वती, और जो शुद्ध जीव है वो परम पवित्र